खुद रियलाइज करके और उसको मॉडिफाई करके ठीक कर लेना, बजाय इसके वो ऐसी दलदल होती है जिसके अंदर आप पढ़ते जाएं चले जाते हैं तो फिर आप निकल नहीं सकते। सो आई फील कि मैं भी इंसान हूँ, आप भी हैं, हम लोगों से मिलते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लेकिन उनको ना साइड पे कर, क्योंकि लाइफ इज वेरी शॉर्ट। एग्जैक्टली, आई थिंक लाइफ इज वेरी शॉर्ट। वैसे यू आर लुकिंग स्टनिंग। वैसे भी मेरे स्क्रीन पे एकदम से यूं करके मुड़कर देखा तो अच्छी लग रही थी आप बहुत ज्यादा। ओह यू लुक सो नाइस। अच्छा, एक चीज कि आपने माशाल्लाह से होस्टिंग, नेम इट, अच्छी जगह, हर जगह, इवन मिमिक्री भी बड़ी जबरदस्त की हुई है। पता नहीं किसी को याद हो, याद मुझे याद है। सही कह रही है ना? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नाजिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे ग्लासेस किधर गए पता नहीं, वो आप घर बुलाएंगे, कोई बात नहीं। तो दैट्स माय, ये नहीं कि मैं मिमिक्री कुछ, मेरी ऑब्जर्वेशन बचपन से बहुत रही है, मुझे बड़ा शौक था लोगों को ऑब्जर्व करने का। तो इट टर्न इनटू समथिंग। पूरा शो किया था जिसमें मतलब बड़े बड़े हमारे एक्टर्स हैं, इवन बुशरा अंसारी की भी आपने नहीं, उनकी मैंने शान की नकल उतारी है, अरबाज खान की, रीमा की, मीरा की, निरमा की, एंड देन लड़कों में मैंने शान की जो थी वो मेरी अभी तक फेवरेट है। मजे की थी वो, so good, exactly, साइमा की, साइमा की भी अच्छा। और उससे मैं उतार भी सकती थी बिकॉज मेरा साइज जो है वो ऑलमोस्ट उतना ही हो गया था। अब तो माशाल्लाह, अब किसकी उतारेंगे वैसे? अभी कोई एक कोई जिसकी? अच्छा, अब मेरा जो मिमिक्री का होता है वो ऑन एयर इतना ज्यादा मुझे शौक नहीं होता। द रीजन बिकॉज मैंने इतना कर लिया शुरू में। Now you need change. So अब मैं लाइक दोस्तों को एंटरटेन अगर करना हो या कोई गपशप लगानी हो। You're the best entertainer by the way. थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू। तो वो उसमें ये होता है कि मुझे जो जनरल मेरे दोस्त हैं उनकी नकल उतारना, या मैं तो अम्मी की भी कभी कभी उतार देती हूँ। मतलब मुझे ये शौक है बिकॉज मेरा बचपन से है कि मैं देखती हूँ कौन कैसे शादियों में लोग खाते कैसे हैं, और उसके बाद चलते कैसे हैं, निकलते कैसे हैं, बैठते कैसे। कुछ लोगों की एक स्पेसिफिक अजीब सी एक आदत होती है, वो आप पिक कर लें तो फिर वो इट हेल्प्स यू इन लाइफ ऑल्सो कि आप हाउ टू रिकग्नाइज पीपल, कि किस तरह लोगों की exactly. आंखें बंद करके नहीं चलना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन आई थिंक हर इंसान के लिए, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो आम इंसान हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, वर्सेटाइल इसलिए कि एक्टिंग के साथ साथ आपने माशाल्लाह से होस्टिंग और सिंगिंग। अच्छा, एक चीज और, फिल्म भी आपने की हुई। और मतलब लोगों को ये होता है कि आजकल जो नई नवेली लड़कियां आ रही हैं, एक फिल्म करती हैं और ऐसे समझती हैं कि पता नहीं क्या कोई तो चीज कर ली है, उसके बाद जी हम ड्रामे नहीं करेंगे, जी हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, फिर उसके बाद सारे काम छोड़ दे। तो उनको ये नहीं पता कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी सी है, अभी आप और उसमें आगे नहीं जा सकते। पर ये गरूर कभी आप में नहीं आया? तहरीन में भी की हुई है फिल्म और काफी सारी लड़कियों ने की है, पर कभी अपने अंदर ये चीज नहीं लेकर आए कि हम फिल्म स्टार अब बन गया, बस खत्म, अब दुनिया खत्म हो चुकी है वहीं पर ही। वो दुनिया के खत्म होते हैं, उनके करियर खत्म हो जाता है इस तरह। तो ये सोचकर, पर माशाल्लाह योर करियर स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल लाइक वास्ट आगे। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी खास एक वजह है कि मैं बचपन में जब हमने स्कूल में चीजें पढ़ी थी तो एक चीज बड़ी ये सवाल मैं इसका जवाब संभाल के रखी, क्योंकि कॉलर है और उन्होंने कहा कि प्लीज मेरी जल्दी से बात करा दें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ। मिसेस शाहिद कैसी हैं? आवाज मिशी खान, मेरी फेवरेट मिशी यहाँ पे बैठी हैं। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। मैंने आपसे एक बात ये पूछी थी, आपने अपना वजन कैसे कम किया? मैंने जी एक तो अपने खाने को थोड़ा कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे खाने फोन बंद करूंगी तो आप ऑन एयर जवाब रखा, डाइट का क्या शेड्यूल रखा और किस तरह से आपने वजन इतना अच्छा कम किया? चलें, सही है, ठीक है। ये आप सबके लिए जो है ना, मैं ये बता दूं कि ये एक एनकरेजमेंट है मिशी खान। तो आप लोग ने ये नहीं सोचना कि हाँ जी बस एक दफा कह दिया तो बस भूल गए, अपना ख्याल रखें। तो खैर मिशी, पहले मेरे सवाल का जवाब उसके बाद गरूर वाले का देती हूँ, फिर कि गरूर का सर नीचा। मैं समझती हूँ अल्लाह ताला ने आपको जो भी पोजीशन दी हुई हो, जो भी, चाहे वो पैसा है, चाहे वो फेम है, चाहे वो स्टेटस है, गरूर कभी नहीं करना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको जाके जरूर हिट करेगा। तो मेरे अल्लाह बख्शे फादर ने मुझे हमेशा जो है ये वन लाइनर्स बचपन से बताए थे। उस वक्त छोटी थी तो इतनी ज्यादा समझ नहीं थी, बट लेटर ऑन इट ऑटोमेटिकली बिकेम माई लाइफस्टाइल का हिस्सा कि मेरे घर में कोई गुरूर नहीं करता, मेरे पूरे खानदान में किसी चीज, हालांकि ब्यूटी और इस पे बहुत लोग गुरूर करते हैं, कभी भी नहीं किया, और स्पेशली गोरे रंग पे, गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, सो इस पे नहीं गुरूर किया। सो आई फील कि मैंने हमेशा इस चीज को रखा कि डाउन टू अर्थ रहे आप। बट ये कि एक चीज है, बीइंग अ वुमन, अगर आप सोसाइटी में मूव करते हैं तो आप किसी अगर महफिल में जाते हैं जहाँ पे 50 आदमी हैं और आप हैं,
तो मैं नहीं समझ सकती अगर आपकी पर्सनालिटी में इतना दम है और इतना आपने अपने आप को बुर्दबार रखा हुआ है कि उनमें से कोई आपको छेड़े या कोई गलत बात करे। क्या बात है, आप मैंने ये चीज हमेशा रखी है कि मुझसे बात, मेरा एक अजीब सा है कि लोग कहते हैं कि तुमसे बात करते हुए डर लगता है। हालांकि आई एम नॉट लाइक दैट एग्जैक्टली, बट गॉड गेव मी दिस बिकॉज आई आस्क्ड हिम। मैंने कहा कि क्योंकि मैं अकेली फिरती हूँ, कोई गार्ड्स पाकिस्तान में हमारे तो होते नहीं कि कोई हमारे ख्याल रखे, और कोई ऐसा खुदा ना करे गलत काम भी नहीं है जिसमें गार्ड्स की जरूरत पड़े। तो ये कि उसमें ये कि बात लड़कियां बड़ा डरती हैं, वो गाड़ियां मंगवाती हैं पिक एंड ड्रॉप, और डर गया समझो मर गया। हाँ, बस। तो आप भी जिस तरह गाड़ी ड्राइव करती हैं, ऑलवेज ड्रिवन माय कार, एंड फिर मैं एमिरेट्स एयरलाइन में थी तो उधर मुझे जो सेल्फ सफिशिएंसी का एक जो आंसर है वो ज्यादा आया कि अपना काम खुद करना चाहिए। तो वो तो हमारे प्रॉफिट ने भी कहा है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो अपना काम खुद करते थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे अपना काम करते हुए थोड़ा शर्माते हैं ना, ओ मेरी शान में कुछ पता नहीं, कुछ कमी हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ सिद्रा है, सिद्रा से बात करते हैं। सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा जी, हेलो सिद्रा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप? कैसी हो? ठीक ठाक। यार टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो यार। जी मैंने बंद कर दिया। क्या हाल है आप दोनों का? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हो? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, जी आप मिशी खान से बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे ये पूछना था कि आप दोनों बहुत क्यूट लग रही हैं और आप रेड में भी बहुत अच्छी लग रही हैं, और मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने वेट कैसे लूज किया है? ये तो एक आज का पूरा सवाल है। आज एक बात बता दूं मैं, ये हम जवाब जरूर देंगे लेकिन बिल्कुल एंड ऑफ द शो। तो आप लोग शो देखते रहे, हम आखिर में बताएंगे कि आखिर ये करिश्मा कैसे हुआ था। तो ये सरप्राइज। तो आपने दोनों बहुत क्यूट लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा। और ऐसे ही क्यूट आपको भी लगना है, जो मोटिवेट आपको करते रहते हैं हमेशा। बिल्कुल, आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल्सो कि आप इतना हार्ड वर्क करती हैं। अपना ख्याल रखना बड़ा जरूरी होता है। कुछ भी कर लें, मैं पता है बात खवातीन, चाहे आप बेसन से मुंह धो लेना, तो आपने अपना ख्याल जरूर। बिल्कुल। अच्छा, पता है कुछ खवातीन ऐसी होती है जिसमें घर पे काम कर रही हैं, हाय हम तो थक गए, और अपने को पकड़ के बैठ जाती हैं कि हाय बच्चों का ख्याल रखना। अगर देखो तुम्हारी और मेरी लाइफ को देखा जाए तो हम लोग बेशक घर पे अभी वो घरदारी वाला सीन नहीं आएगा तो एक डिफरेंट एक मोड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो हम लोग ऑलमोस्ट हमारा अल्टरनेटिव वही वाली चीज है। लेकिन ये नहीं कहते कि हाय हम थक गए। देखिए, मैंने एक ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने कहा कि मेरी बड़ी एक फेवरेट वो है कि जो खवातीन के जो मियाँ हैं, सोचे सारा दिन थक हार के इधर उधर की चिक चिक सुन के वो घर वापस आए, और जो वाइफ है उन्होंने ना कपड़े बदले हुए हों और गिजड़ बिजड़ कपड़े, और आते ही वो शुरू हो जाए कि ये हो गया और वो हो गया और वो हो गया। ये उसी वक्त वो रियलाइज कर सकती हैं जो वो खुद बाहर काम करें, क्योंकि आप भी जब सारा दिन के बाद घर जाते हैं तो वो वही अंदाजा कर सकती है। तो मेरी एक जरूर एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज जरा प्रेजेंटेबल लगे, पाउडर में खुशबू होती है, तो आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ये बड़ी जरूरी कि अपने आपको खुशबूदार रखें। आप चाहे ये नहीं है बताया कि आप पाउडर इस्तेमाल कर लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन अच्छा अपने आपको रखें। जनरली लोग समझते हैं कि अगर मैं इस तरह यहाँ बैठी हुई हूँ तो मैं तो कुछ करती नहीं होंगी। मैं सारा काम करती हूँ, लेकिन अपने को प्रेजेंटेबल रखना आई थिंक इट्स वेरी बेस्ट थिंग। अच्छा, हमारे साथ एमन है और पिंडी से हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है एमन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। आज हमारी प्यारी मीशू हमारे साथ हैं। मेरी भी ये बहुत ज्यादा फेवरेट है, हार्ड फेवरेट है मेरी। मैं जब भी ये किसी प्रोग्राम में जाती थी तो मेरी बहुत कोशिश होती थी इनसे बात करने की, और जिंदगी में मैंने बहुत कुछ पा लिया आज इनको देख के और इनसे। क्या बात है जी, क्या बात है। हाँ जी, तो इससे कुछ सवाल तो करो इंटरेस्टिंग सा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ स्वीट हार्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, और आपको अभी समाज देख के तो मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है। चलो शुक्र है, क्या बात। और ये जो है ना हमारे लिए एक मिसाल है, मिसाल, ठीक है ना। और आप मुझे अपनी स्मार्टनेस का राज जरूर बताइएगा। एंड ऑफ द शो ये राज खुलेगा, ये अभी राज नहीं खुलेगा, ये एक सीक्रेट है। इंशाल्लाह जरूर बताऊंगी एमन। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, वैसे आप जितना टाइम होता है इंसान के पास, हॉबीज होती हैं कोई, तो आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी एक तो अच्छी चीजें सोचना। मेरा मेरी एक सीक्रेट वर्ल्ड मैंने बनाई है। ये सीक्रेट वर्ल्ड कौन सी है? ये एक वर्ल्ड है जिसमें सिर्फ मैं एंटर होती हूँ, और उसमें मेरी थॉट्स होती हैं, उसमें मेरे कैरेक्टर्स होते हैं, और उसमें मेरी लाइफ होती है, जो कि आई एम अ वेरी इमेजिनरी पर्सन।
That's really good. पता है इसका फायदा होता है. I imagine things and if I close my eyes, I actually can feel everything that I'm imagining. तो ये एक मेरा ये बड़ा पास टाइम है, मेरी एक शौक है. अच्छा पता है कई ऐसी चीजें होती है जो इंसान हासिल नहीं कर सकता. बहुत से कभी किसी का दिल करता है कि जी उसके पास लिमोजीन हो, किसी का दिल करता है कि जी उसके पास इतने कपड़ों के पूरा घर कपड़ों से भरा हो. ये एक छोटी छोटी ख्वाहिशात होती है इंसान की. लेकिन अगर आप कुछ चीजें आप इमेजिनेशन में अगर कर लें पूरी, तो ये कि आपका फिर ये होता है कि आपको वो टेंशन नहीं होती कि आपको किसी रॉन्ग वे से चीज हासिल करनी. एंड देन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सीन एवरीथिंग ऑलमोस्ट. मतलब जितनी भी अगर चीजें देखी जाए, बाहर ट्रैवलिंग की इतनी 6 साल मैंने कैबिन क्रू के तौर पे, तो मेरी माशाल्लाह से कोई आई एम वेरी कंटेंट. दूसरी चीज जो मुझे पसंद है वो है टू वॉच मूवीज. ठीक है. एंड म्यूजिक. और कैसी मूवीज? मूवीज मेरी डिपेंड करता है. एक्शन भी पसंद है, साइंस फिक्शन भी है, बच्चों की कुंग फू पैंडा भी पसंद है. मतलब मूड चेंज होते रहते हैं. एंड देन म्यूजिक जो है ना, दैट्स माय लाइफ. म्यूजिक की बात, म्यूजिक की बात करें, डांसिंग इज द बेस्ट. आई थिंक उसी की वजह से काफी वजन भी लूज होता है. और उससे होता है ना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता. चले हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद फिर मिलते कहीं ना जाएगा. सलाम पाकिस्तान. कि मुझे एक चीज कह के इंसान का पेट भरा हुआ होना, तो आप जो है ना जिंदगी में और कुछ नहीं. आप देखें, आप किसी के लिए कुछ करने की जरूरत तो मैं फ्री जो है फूड की जो छोटे छोटे आउटलेट्स होते हैं ना डिफरेंट सिटीज में जहाँ पे जरूरत है कि वहाँ पे लोग आए, सुबह दोपहर शाम का जो खाना है वो उनको फ्री मिले. और वो मेरे उससे वो मैं अपने ये मैंने अभी सोची है चीजें. अभी मेरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी. माई NGO's नेम इज मिशनार बीइंग ह्यूमन. Oh wow. And I'm there for you. कुछ चीज की जरूरत हो तो I'm there. मैं स्कूल के मामले में, यहाँ पे एजुकेशन के मामले में हमेशा कहती हूँ कि किसी को हेल्प की जरूरत हो मैं जरूर जाऊंगी. कहीं पर भी पता है एजुकेशन के हवाले से कहीं सेमिनार्स हो, कुछ हो, ये हमारी सेलिब्रिटीज को जाना चाहिए. हर जगह पे मुंह खोल के पैसे मांगना शुरू कर देते. खुदा के वास्ते जाके एनकरेज करें स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज को एनकरेज करें आप लोग. बिल्कुल नाज़िर, सबसे बड़ी बात ये कि अभी यूथ जो है आपका ज्यादा है, ऑलमोस्ट 65-70%. सो आई वांट कि अगर मुझे एक पोजीशन अल्लाह ताला ने दी है तो उसमें मैं खाली ड्रामों में ही आके वो कर लिया ना मैंने. अब वो मैं साइड पे करूं जो अच्छा कोई सिलेक्टिव चीज है. बट दिस इज माय मेन एम दैट आई वुड लाइक टू स्प्रेड माय नॉलेज, माय अवेयरनेस टू पीपल. औरतों को खुद को ऐसी जगह जहाँ मैं खुद जाके उनको वर्कशॉप दूं कि हाउ टू डील, हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ, हाउ टू बी द बेस्ट पर्सन. बहुत अच्छा. आपके कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी. एक तो सोबिया हसन ने लिखा है कि आप बता दें स्मार्टनेस का नाज, अभी हम आपको बताते हैं. नोमी ने लिखा है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. सलाम मिशी, आप डाइटिंग के बारे में कुछ बताएं. अच्छा जी. फिर पीरजादा साहब ने लिखा है कि वो आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने लिखा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. और मिशी, क्या आपसे बात हो सकती है? बहुत दिल कर रहा है आपसे बात करने का, ये सबा ने लिखा है. और बाकी है कि एक और मैसेज है वो जो है वो ब्लैक हेड्स पर है, वो आप नहीं बता सकती. ब्लैक हेड्स के लिए धूप में ज्यादा ना फिरे. धूप पे ज्यादा ना फिरे. चलिए वो भी बता दिया है मिशीर ने. क्या अब डाइटिंग के बारे में जरा सा बता देती हूँ मैं जरूर. जितने भी देख रही हैं खवातीन, आप फिक्र ना किया करें. जब मेरा वजन ज्यादा भी था तब भी मैं अपनी बॉडी और अपने आप को कभी कंडेम नहीं करती थी, बुरा नहीं कहती थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बॉडी दिया एज अ गिफ्ट. आपने उसको अच्छा रखना है. सो आप कम खाएं, लेकिन 3 वक्त खाने के बजाय आप उसको 6 से 7 मील्स में जो है वो कर लें, डिवाइड कर लें. हाँ. थोड़ा दिन में खाएंगे तो वो बर्न जल्दी होता है. लेकिन ये नहीं कि आपने 1 महीना किया और उसके बाद छोड़ दिया. मैंने टोटल 13 से 14 महीने लगते हैं इसमें कंसिस्टेंटली करने में. रात को आपको शायद नींद भी ना आए, क्योंकि इंसान का पेट जब तक भरता नहीं है. जैसा मैं अपने आप, आई वॉज अ फूडी पर्सन, तो मैं बहुत खाती थी, तो जब तक मुझे नींद नहीं आती थी तो वो भी प्रॉब्लम्स होंगी. साथ में आपने एक दिन अगर आप वॉक करते हैं, एक दिन आप एरोबिक्स कर लें. और वो खवातीन जो कि नहीं बाहर जिम या कहीं जा सकती, उनके लिए बेस्ट है जो मैं खुद करती हूँ कि आप अपना कमरा बंद करें, आप उधर म्यूजिक लगाएं और आप अपनी एक्सरसाइज जो है या DVD पे कोई एक्सरसाइज की वीडियो ले लें और आप खुद करें. और आप देखें कि विद टाइम जरूर दें. वजन ऐसी चीज है जो इंस्टेंट कॉफी की तरह नहीं उतरता है, उसमें टाइम लगता है. सो और अच्छा सोचें एंड पॉजिटिव रहें और अच्छी चीजें खाएं, कम खाएं. लेकिन क्योंकि कम खाने में कहते हैं ना, कम खाओ कम सो तो ज्यादा बेहतर होता है. सिर्फ अपने मील्स जो है ना, सुबह नाश्ते के बाद एक स्नैक, उसके बाद लंच एक स्नैक, उसके बाद इवनिंग का स्नैक, और रात का खाना जो है अगर आप 7-8 बजे खा लें, और उसके बाद अगर आपको भूख लगे तो आप दही खा लें
आप दूध पी लें या कम कैलोरीज वाली चीजें या फिर आप सब्जियों को पतला पतला काट के ना एक दही की डिप बना लें। हाँ। उसके अंदर आपको खाने का ही होता है ना। जीरा और नमक मिर्च डाल दें, हल्का सा नमक लेके खाते हैं तो वो भी बड़े मजे का लगता है। हाँ, अब आपका पेट जो एक होती है ना, ख्वाहिश होती है। और वैसे भी किसी भी मील से पहले पानी वानी जरूर पी लिया करें आप, ताकि आपका पेट। और दूसरी बात ये कि 11 बजे जब आप खाना खा के बिस्तर पे सोएंगे तो क्या होगा, तो वो खाना कहाँ जाएगा? वो उन एरियाज में जाएगा जिन एरियाज में आपको जरूरत नहीं होती है। मिशी वैसे इतने सारे काम किए माशाल्लाह से, सिंगिंग भी आपने किया, लेकिन सिंगिंग का छोड़ा क्यों, मतलब ऐसे शौक से सिंगिंग की? बिकॉज बेसिकली आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ सिंगर, आई लव म्यूजिक। और मैं वहां तक गाया था, वो बड़ा हाँ, वो इसलिए गाया था क्योंकि वो मेरे स्केल में फिट आ रहा था। हाँ। बट मुझे म्यूजिक का हमेशा शौक था, तो मैंने माया गाया, फिर कर ले हम दोस्ती था। हाँ। फिर आजा और आजा आजा। हाँ। तो 3 वीडियोस थे, 3 सॉन्ग्स थे, बड़े अच्छे वीडियोस बने थे। उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो एक्सीलेंट, यू हैव डन ग्रेट जॉब। तो फिर माहिया थोड़ा सा सुना तो दो। क्या बात है, सुबह सुबह कह दिया तो बात तो फिर सुनाना ही पड़ेगा। ओ मेरे माया, ओ मेरे माया, ओ मेरे माया, मेरे माया, तेरे नाल लाइया, तेरे नाल लाइया, तेरे नाल लाइया यारियां। ओ मेरे माया, ओ मेरे माया, ओ मेरे माया, ओ मेरे माया। स्वीट, दैट इज सो नाइस। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। पता आपके जो आपके एक नए एनजीओ का जो काम आप शुरू कर रहे हो ना, बहुत हमारे सेलिब्रिटीज हैं जो अपने एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं चीजों को। आई थिंक अपने आप को आप रिमेनिंग काम में रखने के लिए ये बेस्ट चीज है कि आप एक चीज मुझे जो याद आई कि औरतें इसमें कम आ रही हैं जो सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि औरतें हमारे पास ज्यादा हैं, दे आर मोर देन द मेन। तो अगर मैं बीइंग अ वुमन उनके साथ डील करूंगी तो वो मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगी। अगर मैं वर्कशॉप्स उनको दूंगी पर्सनल हाइजीन या ग्रूमिंग पे, तो वो मुझसे ज्यादा वो करेंगी बनिस्बत किसी आदमी से। सो अगर मैं दही इलाकों में कहीं जाती हूँ तो औरतें मुझसे ज्यादा रिलेट करेंगी, उनकी मैं प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, ये होता है जहाँ पर खवातीन से रिलेट करें ना तो ज्यादा सुनती हैं। आप कभी भी वहाँ पे मर्द हजरात को इतना इनपुट नहीं दे सकते जितनी खवातीन दे सकती हैं। वैसे कि कभी बचपन में सोचा था कि मिशी खान होगी? नहीं, मिशी मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं उन्होंने मेरा निक नेम रखा है। वैसे मेरा नाम गुले आरजू खान है। आरजू खान। बचपन में उनके एक चाइनीज शू मेकर, उनका क्वेटा में मेरी पैदाइश थी, तो उधर उनका दोस्त था, तो उससे मेरी शक्ल मिलती थी ना, तो वो उसने मेरा नाम दावर भाई जिन ने मेरा नाम मिशी रख दिया। तो उसके बाद बस मिशी एंड पता नहीं, बड़ा यूनिक सा नाम था। एवरीबडी थॉट कि अब काफी लोगों ने रखना शुरू कर लिया। डिफरेंट सा एक नाम है। कमिंग बैक, ये जरूर मैं कहूंगी कि जिस तरह आपने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और ड्रामाज में और फैन सपोर्ट करते हैं, आई थिंक लोगों का हमें इस चीज में भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है कि अगर कोई चीज हम कर रहे हैं तो हमें बैकअप करें। मैं डोनेशन या पैसों की बात नहीं कर रही, आप सबसे जितने फैंस हैं ड्रामों में, तो अगर मैं औरतों के लिए कुछ या बच्चों के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, आपकी भी जो पार्टिसिपेशन है मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत मायने रखेगी। सो ट्रू। अगर आप बाकी अच्छे फैन हैं तो आप कोई भी हमारे जो अच्छे सेलिब्रिटी देख कर जरा के जो सही काम कर रहे हो तो आप उनको भी आगे जो है, क्योंकि मेरे दिमाग में बचपन से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप जो है ना सीधे रास्ते पे आप चलेंगे। वैसे मिशी की जिंदगी में है ही ब्लैक एंड व्हाइट, इन्होंने कभी भी ग्रे नहीं देखा, हमेशा मुंह पर बोल देती हैं जो होता है, और अगर नहीं भी होता तो भी बोल देती है। इसलिए मैं बड़ी अपने आप को ये बात बड़ी अच्छी है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, लवली, एंड आई लव यू टू। आई लव माय मॉम। अगर देख रही है मामा, आई लव यू, देख रही होंगे भी। हाँ, देख रही होंगे भी। एंड वी लव ऑल द मॉम्स एक्चुअली, क्योंकि सारी माएं दुआएं देती हैं, और बाकी भी आपकी अम्मी भी देख रही होंगी, मेरी अम्मी भी देख रही होंगी, और बहुत सारी अम्मियां जो देख रही होंगी इस वक्त, उनके लिए कि वो हमेशा हमें दुआएं देती रहे, क्योंकि आपकी दुआओं से हम यहाँ तक पहुंचते हैं, और आपकी दुआएं होंगी तो हम हर जगह पे सेफली चले जाएंगे। और मिश तो सलाम है, नार को भी बहुत बहुत सलाम। आए है, क्या बात है जी। इसके साथ ही नाज़ हमारे को टीम को इजाजत दिए, कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। थैंक यू।